ओके तो स्टार्ट करते हैं आज से रिफ्लेक्शन सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले के टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने होंगे तभी समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसके कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपने पीछे के टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, गुड लक फॉर दिस टॉपिक। आपको बहुत अच्छे से समझ में आए क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि आपने पिछला प्रिपेयर किया होगा। चलिए तो आज हमारा टॉपिक है लेंस। क्या बेटा? लेंस। क्योंकि आज की प्रेजेंट कंडीशन में हमारे आसपास बहुत है, आप भी लोग बहुत सारे कैमरा फोन यूज करते होंगे जिनमें कैमरा होगा उनका लेंस अवेलेबल है। ठीक, मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूं डीएसएलआर में, उसमें भी लेंस है। आपकी जो आईज हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी नेचुरल लेंस का यूज करती है, तो उनके अंदर भी लेंस है। तो लेंस हमारे आसपास बहुत ज्यादा अच्छे खासे अवेलेबल। ठीक है, तो उनको डिस्कस करना तो बनता है। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि लेंस जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस जो है क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये डेफिनेशन को पूछे लेंस क्या है तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम क्योंकि दो सरफेस से मिलकर बना होता है। ठीक, चलिए टाइप्स कितने होते हैं लेंस के, कैसे कैसे होते हैं भाई लेंस? तो लेंस दो टाइप के होते हैं, जनरली दो टाइप के होते हैं, बाकी बहुत सारे टाइप बना सकते हैं। इसके बड़े कैसे बना सकते हैं? इनकी सरफेस जो दो सरफेस हमको लेनी है उनको आप अलग-अलग तरीके से जॉइन कर दोगे तो और भी टाइप मिल जाएगा आपको, जैसे कि प्लानो कॉन्वेक्स है, प्लानो कॉन्केव, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव, डबल कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्केव। इस तरीके से लेंसेस बना सकते हैं। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को। तो भाई ये कॉन्केव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। जिसका मिडिल पार्ट ठीक हो, मोटा हो, जिसका मिडिल पार्ट मोटा हो वो क्या होगा? ठीक होगा। वो क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और जिसका मिडिल पार्ट दुबला पतला हो, थिन हो, वो क्या होगा? कॉन्केव लेंस। ठीक, दबा हुआ होगा मिडिल पार्ट जो कॉन्केव, दबा हुआ जो मिडिल पार्ट उभरा हुआ होगा, मोटा होगा, थिक होगा, तो बेटा कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्लियर? इनको आइडेंटिफाई करना। चलिए इस लेंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, हमारी आईज में भी यही लेंस है। इस लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं, वैसे इसको बोला जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। चलिए समझते हैं इस लेंस को। बहुत बाई वर्सा यूज होता है, ज्यादा यूज होता है। तो क्या है इसके पीछे का लॉजिक? चलिए कि भाई ये जो लेंस है, इस लेंस के बारे में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आप जान लें अच्छे से। जैसे पहले उधर रिफ्लेक्शन में कॉन्केव मिरर होता था, वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और ये कन्वर्जिंग लेंस है। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, इसके इधर अगर मान लो मैं सर्कल को इमेजिन करूं या इसका स्फीयर इमेजिन करूं, इस सरफेस का स्फीयर इमेजिन करूं, मेरे को मिलेगा इसका सेंटर C1, इसका सेंटर मिल जाएगा भाई C2। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर C1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक, अगर इसको फर्स्ट सरफेस को सेकंड इमेजिन किया हमने तो यहाँ पे पहले हमको रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। और इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि लेंस को समझने के लिए सारी टर्मिनोलॉजी बहुत रिक्वायर्ड है। तो ये आपको पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर्स, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो कोई आपके पास लेंस है तो उसमें सारे टॉपिक ये जो पॉइंट्स हमने पॉइंट आउट किए इनको जनरल वे में कैसे लिखेंगे? जनरल वे में कैसे लिखेंगे? तो देखो किस नाम से जाने जाते हैं, क्या बोलते हैं? तो आपके पास एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहां से आपको फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस कैसे आता है? कि मान लो कोई मैंने रे इंसिडेंट किया, इसके ऊपर पैरेलल किसी रे को इंसिडेंट किया, तो जिस पॉइंट से ये रे इंटरसेक्ट करता हुआ पास होगा इस एक्सिस को, उसको हम बोलेंगे सेकंड फोकस। और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस में। अच्छी बात। तो भाई जितनी डिस्टेंस पे होता है उतनी डिस्टेंस पे f1, जितनी डिस्टेंस पे यहां से उतनी तो डिस्टेंस के बाद यानी कि इसकी 10 डिवाइड डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से जो होगा वो 2f होगा। एज इट इज इधर भी कितना बेटा? 2f। ये डिस्टेंस को आप आइडेंटिफाई रखें, ध्यान रखें अच्छे से। क्लियर है? ये पॉइंट को इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक, और ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल डबल ऑफ फोकल लेंथ। मिरर में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं इस चीज को, इसलिए ज्यादा डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इस लेंस के सामने, लेंस का टाइप कौन सा बेटा? कॉन्वेक्स। इसके सामने हमने क्या प्लेस किया? ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या प्लेस किया? ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर ये कहां पर इमेज फॉर्म करके देगा हमको?
इसकी इमेज फॉर्म कहाँ होगी, इमेज कैसे बनेगी, ये हमको देखना। ठीक, अच्छी बात, करते हैं क्लियर, समझते हैं इस चीज को कि इमेज कहाँ बनने वाली इससे। क्योंकि खेल तो सारा वही समझना है, लेंस का काम क्या है, रिफ्लेक्शन करना, और रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन करवा के हमको करना क्या है, इमेजेस फॉर्म करवाना। बहुत सारी जगह यूज करते हैं इसका। आइए देखते हैं कहाँ यूज होता, कैसे यूज होता है। कि ये कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये पॉइंट आपका f, ये 2f, स्केल मेजर पॉइंट नहीं, हाइपोथेटिकल यानी हाइपोथेटिकल भी कोई अंदाजे से ली, अप्रोक्सीमेशन से, ठीक, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, पर देखिए कि जनरली यही आएगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर दूं कहां पर, एक जनरल पोजीशन पर, यहां पर प्लेस कर दूं, तो इस इमेज फॉर्म और इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। इसके लिए मैं बता दूं आपको पहले कि अगर मैं यहां पर आप पैरेलल लाओगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट से जाएगी वो होगा पॉइंट फोकस, क्लियर। चलो, अगर ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में कोई रे आती है, इस डायरेक्शन से आ जाए, इस डायरेक्शन से कहीं से भी आ जाए, ऑप्टिकल सेंटर पे सीधे अगर कोई रे इंसिडेंट होगी तो वो डेविएट नहीं होगी, ठीक, अनडेविएटेड रे रहेगी, ये रे विदाउट डेविएशन पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली कोई सी भी रे डेविएट नहीं होगी किसी भी लेंस में, ये बात ध्यान रखें। और जो पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी, फोकस से आती हुई हमको दिखेगी, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट, ये चीज अगर आप समझ ली। दूसरी बात, इमेज को अगर फॉर्म करना है तो इमेज फॉर्म करने के लिए दो रे चाहिए, एटलीस्ट आपके पास कितनी रे होनी चाहिए उस पॉइंट पे, टू रेज वहां पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करती हुई हमको दिखनी चाहिए, तब वहां पे इमेज फॉर्म होती है। चलिए आगे, एक रे को हमने पैरेलल इंसिडेंट किया, एक्स को बनना नहीं, पर कहां से जाएगी तो क्लियर हमको ये ऑप्टिकल सेंटर ये जाएगी बेटा फोकस से, ठीक। अब अगर आपको इससे इमेज फॉर्म करवानी है तो आपको कितनी रेज चाहिए, टू रेज चाहिए। एक को यहां से पास कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है बेटा। तो ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पर प्लेस किया, कितना, इधर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस बियॉन्ड 2f, हम अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इमेज जो फॉर्म होगी, शायद से यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, यहां इमेज फॉर्म होगी बिटवीन f एंड 2f, बिहाइंड द लेंस बिटवीन f एंड 2f। अब इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें लिखा हूं, इमेज की क्वालिटी अभी क्या होने वाली, इमेज के जो सारे पॉइंट, पहले तो इमेज बनती कैसे, बन कैसे रही, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, जब भी रेज एक दूसरे को रियल इंटरसेक्ट करती है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक। ऑब्जेक्ट अगर ए बी इस तरीके से, तो देखो ए का हेड जो है वो यहां पर मिल रहा है, ए को ले जाने वाली रेज यहां पर मिल रही है, बी को ले जाने वाली रेज यहां पर मिल रही है आपको, तो ये इमेज रहेगी इन्वर्टेड इमेज। सेकंड थिंग, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, ठीक, इन्वर्ट इमेज फॉर्म हो रही, अच्छी बात। थर्ड, कहां पर फॉर्म हो रही, हमने प्लेस कर दिया था बियॉन्ड 2f, कहां फॉर्म हुई, बिटवीन f एंड 2f, अच्छी बात, क्लियर, इतनी बात। साइज, जो फोर्थ पॉइंट है भाई, इसकी साइज और इसकी साइज में जो फर्क होगा, कहीं ना कहीं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये फीचर है इस इमेज। चल, अगर हम 2f पे प्लेस करते हैं तब कहां बनेगी, तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस कर देना है ना, तो इमेज फॉर्म होगी हमारी अगेन 2f पर। इनका जो इंटरसेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा कि भाई कहीं ना कहीं एंगल किस तरीके से बैठ रहा होगा, इनको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। चलिए, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये कितना होगा, 2f होगा। जब 2f पर प्लेस करोगे तो इमेज भी कहां फॉर्म होगी, 2f पर फॉर्म होगी। जब ऑब्जेक्ट आपने कहां प्लेस किया है 2f पर, तो इमेज भी कहां फॉर्म होगी, 2f पर। इमेज कैसी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है, कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए रियल इमेज फॉर्म होगी। थर्ड वन, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपने 2f पर प्लेस किया तो इमेज भी 2f पर ही फॉर्म होगी, और एक साइज जो होगी इसकी वो कैसी होगी, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट थिंग, कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, बिटवीन, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने प्लेस किया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f,
ये 2f ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया बिटवीन f एंड 2f। एक तो ऑप्टिकल सेंटर से एक फोकस से जब इंटरसेक्ट करती है तो पास होगी, तो ये जो रेज आपके पास होने वाली है ये 2f से भी बाद में बियॉन्ड 2f। कहां पर? अभी जो आपने केस देखा था उसका जस्ट इन्वर्टेड, जो फर्स्ट केस देखा था उसका जस्ट उल्टा, और साइज कहने की बिगर होगी। इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है? रियल हो रहा है, साइज बड़ी बनेगी, इमेज वही रियल है, इंटरसेक्शन है तो इन्वर्टेड भी होगी, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज। ठीक, ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी क्लियर है बेटा। ये यहां पर इमेज फॉर्म होगी a डैश, ये बियॉन्ड 2f a डैश b डैश। ओके, चलिए वे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे आप, इसके लिए हम आपको पीडीएफ भी साथ में अटैच करके देंगे, इनके डायग्राम के प्रॉपर डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करना है, उससे बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जनरल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो लास्ट जो हम देखते हैं कि भाई दो चीजें ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कहीं भी इस केस में अगर आपने रख दिया दो जगह, अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चाहे मिरर हो लेंस हो कुछ भी हो, थोड़ा सा आपको इसको मेंटेन भी करना है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा है इंफिनिटी पर या फोकस पर, तो फिक्स है इमेज फॉर्म होगी कहां पर? इसमें इमेज फॉर्म होगी फोकस पर, इसमें नहीं होगी। जरूरी नहीं कि ये जो रेज है फोकस पर ही फॉर्म हो, फोकस प्लेन में हो सकती है, ध्यान रखना। ऐसा कि ये पैरेलल रेज के बारे में बोला था, अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा इंफिनिटी रखा तो वहां से जो रेज आएगी बेटा कैसे आएंगी? पैरेलल आएगी। ये जो पैरेलल रेज है बेटा ऐसे भी आ सकती है, ऐसे आना कंपल्सरी नहीं है कि ये फोकस पे इंसिडेंट हो यहाँ पर। ठीक, अगर ये रेज ऐसे भी पैरेलल आई तब भी ये फोकस पर ही इमेज फॉर्म करेगी कुछ इस तरीके से। ठीक, और ये पॉइंट साइज इमेज नहीं बनेगी। लोगों को डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि ये जो है अगर ऑब्जेक्ट का रखा है इंफिनिटी पर रखा है तो वो इमेज फॉर्म करेगा फोकस पर, और फोकस पर भी जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? पॉइंट साइज की होगी। ये गलत बात है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो इमेज बनेगी फोकल प्लेन में। कहां पर बनेगी? फोकल प्लेन में। बात नोट कर ले, स्पेशल नोट में डाल ले, ये बहुत कम लोगों को पता होती है, बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है। अभी जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बच्चे लिखते हैं गलत हो जाता है, दिक्कत आती है। करेक्ट आंसर जो होता है वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर साइज हमेशा ध्यान रखें, बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज। पॉइंट साइज के बजाय हम कीवर्ड यूज करेंगे वेरी स्मॉल साइज। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर कंफर्म नहीं ना आपको कि वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, और दूसरा उसकी साइज को पॉइंट साइज नहीं बोलना है, और जो इमेज फॉर्म होगी कहां पर होगी? फोकल प्लेन में। एग्जैक्ट आंसर की अगर बात करें तो कहां पर होगी? फोकल प्लेन में। जो एनटीएससी एग्जाम हम देते हैं तो वहां पर ये चीजें आती हैं। ठीक, तो ध्यान रखें। चलिए, अच्छी बात, उम्मीद है आप इस बात का ध्यान रखेंगे सर। चलिए नेक्स्ट, ये तो बात है कॉन्वेक्स की। कॉन्केव में क्या फॉर्म होता है, कैसे होता है, और उसके पहले भी एक केस कॉन्वेक्स का लास्ट केस बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है केस। ये देखिए कि अगर आपने देखा कि सारे की इससे जो इमेजेस फॉर्म हो रही थी वो सारी रियल इन्वर्टेड थी, पर ये स्पेशल काम करता है बेटा, बहुत स्पेशल वर्क करता है, जिसका यूज हम काफी अच्छी जगह पर किया है, रीडिंग लेंस की तरह करते हैं। इस वजह से इसको कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा क्लोजर टू द लेंस कर दिया, क्लोजर टू द लेंस मतलब कि कहने के हमने इसको इस तरीके से रखा होगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन आ जाए। कहां पर आ जाए ऑब्जेक्ट? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन। चलिए, एक तो पैरेलल, दूसरी कहां से बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से पास होती, तो ये फोकस से पास होती दिखेगी आपको। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये देखो भाई ये सीधी निकल रही इधर, ये इधर निकल रही, ये डाइवर्जिंग रेज होगी, ये आगे जाकर कहीं मिली नहीं, तो क्या इमेज फॉर्म नहीं करेगी? चलो, पर यहाँ पर खड़े हुए बंदे को ऐसा लगेगा कि भाई ये आ तो रही कहीं कहीं इस जगह से आ रही होंगी, कहीं कहीं तो पीछे कहीं इंटरसेक्ट करती होंगी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल इंटरसेक्ट करती हमको दिखती है, अपीयर होती है, भाई ये इधर कहीं इंटरसेक्ट किया होगा इनसे। तो जहां पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, जिस पॉइंट पर या पीछे से जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उनको अपीयर होने वाली, वहां पर इमेज फॉर्म होगी। वहां पर क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी। पर ये इमेज कैसी होगी? इन्होंने एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं किया, इन्होंने एक्चुअल इंटरसेक्ट
नहीं किया, इन्होंने कैसे कैसे किया, वर्चुअल। ऐसा इसको लगा हुआ, ऐसा इसको लगेगा, इस बंदे को ऑब्जर्व को ऐसा लगेगा यहाँ पर मैंने डिसाइड कर क्या है, क्योंकि रेखा जो नेचर हमारे माइंड को अच्छे से पता है, या माइंड के परसेप्शन में भी माइंड परसेप्ट करता है इस चीज को, वो चीज ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं सीधी आती है, रे सीधी चलती है, उसको पता है कि ये पीछे से नहीं नहीं आ रही है, वो इसको पता नहीं बैठ हो क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म करेगा ए डैश बी डैश। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका था ए बी, तो ये देखो ये ए बी ये डैश बी डैश, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, मतलब उसी डायरेक्शन में बन गई, कैसा सीधी इमेज बनेगी, डायरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। और डायरेक्ट इमेज जो होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, जो डायरेक्ट इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज या वर्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो ये स्पेशल कैसे बेटा, इसका ध्यान रखना, इसका यूज करते हैं रीडिंग लेंस में। आपने देखा होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है लेंस बहुत ज्यादा पास में जगह आप और उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, वो ऑब्जेक्ट आपको बिगड़ दिखेगा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है तो घर में भी आप कर सकते हो। अगर आपके घर में किसी को चश्मा स्पेक्स लगता है और उसको शॉर्ट साइटनेस लॉन्ग साइटनेस है, यानी कि उनको पास की चीजें अच्छे से नहीं दिखती है, वो पास का किसी का चश्मा, पास की नजर किसी का कमजोर उसका चश्मा ले उठा देखो, उसको ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास में ले जाओ, वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखता है, ठीक। तो ये होता ही कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर दिया जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बिटवीन, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बिटवीन, तो वो उस ऑब्जेक्ट की बिगर इमेज फॉर्म करता है। उस ऑब्जेक्ट की कौन सी इमेज फॉर्म करता है, बिगर इमेज फॉर्म करता है। बिगर देन ऑब्जेक्ट किधर, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही करता है, बेसिकली आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, अलग से देखने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज कि ये जो साइज होती है ये बिगर देन ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ बेटा इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा इंलार्ज नहीं होती, इसलिए ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, आई को बहुत ज्यादा डिफेक्ट नहीं होता, क्लियर रहेगा क्या बहुत अच्छे से। तो ये कहां पर काम में आता है, एज ए रीडिंग लेंस इसका हम यूज करते हैं, ओके। और अच्छे से सभी को ध्यान में आ गया होगा कि अगर मान लो किसी को लॉन्ग स्लाइडनेस हो तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर है, हम आगे डिस्कस करेंगे इन चीजों को। चलिए, तो भाई ये हुआ आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये इस तरीके से इमेज फॉर्म करता है। कैसे इमेज फॉर्म करता है मैंने आपको दिखाया, इसलिए मैं आपको एक टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे कोई बहुत नई चीज नहीं है कॉन्वेक्स की, जो कॉन्केव मिरर में जो हमने टेबल पढ़ी थी सेम है। वहां पर सीधा सी को रिप्लेस अगर आपने 2s से कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम चीजें रहेंगी सारी, कोई वर्ड चेंज नहीं करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। जो मिरर के लिए टेबल आपने प्रिपेयर की थी वही यहाँ पे कॉन्केव मिरर के लिए जो यूज की थी आपने वही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, तो इंफिनिटी वाला कैसे नहीं पढ़ना है, इसमें इंफिनिटी पे पता है ना, इंफिनिटी को ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहां फॉर्म होगी, फोकस पर, और फोकस पर रख दिया तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इंफिनिटी पर, क्लियर है। चलिए दूसरा आप इसमें देखेंगे भाई इसका f 2f एंड बियॉन्ड 2f। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, इंफिनिटी की बात करना ही नहीं, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो ये क्या करेगा, डाइवर्जिंग नेचर रखता है, ये कहीं ना कहीं इधर बेंड करेगा बेटा, ये शायद इसको यहाँ से लेके फोकस के डायरेक्शन में बेंड करवा लेते हैं। ये फोकस मेजर तो किया नहीं हमारा, ठीक है। तो ये डाइवर्स करके कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ आएगा। दूसरा एक रे हम कहां से पास करते थे, ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस को मोटा और ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इन्होंने ए डैश बी डैश, ओके। तो इसमें ध्यान रखना कि इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस करो तो बनना है इसके बिटवीन इमेज, तो उधर कहीं जाने वाला कोई मैटर है नहीं। तो ध्यान रहे कि अगर जब भी रियल इमेज की बात आए तो ये तो कभी फॉर्म करेगा नहीं, तो जो भी रियल इमेज बनने वाली हमेशा किससे बनने वाली है, तो दिमाग में बात फिट कर लेना, कॉन्वेक्स ही हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेगा लेंसेज के केस में। लेंसेज के केस में ओनली एंड ओनली रियल इमेज आपको फॉर्म करके देगा कौन, कॉन्वेक्स लेंस। और वर्चुअल का अगर केस है तो वर्चुअल का केस है तो भाई वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कॉनकेव में तो कहीं भी रख सकते हैं, कॉन्वेक्स में कब, जब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो उसकी फोकल लेंथ से कम, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल सेंस से इतनी डिस्टेंस पे प्लेस किया कि उसकी फोकल लेंथ से कम है, मतलब बिफोर द फोकल लेंथ टुवर्ड द ऑप्टिकल सेंटर।
क्लियर बेटा सभी को? इसके बाद हमारा आता है कि भाई इसमें बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो बहुत आसान सी चीजें थी आगे हमको, भाई इसके लिए बहुत ज्यादा ऑपरेशन आपको होने की जरूरत नहीं। जनरल फार्मूला है लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल 1/v माइनस ऑफ 1/u। दिस इज द लेंस फार्मूला, इसका हम यूज करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन के लिए हमने आपको टेबल पहले ही प्रोवाइड कर दी, जिसको पता नहीं हो साइन कन्वेंशन यहाँ पे फिर से यूज कर सकता है, वो टेबल को देख सकता है, डिवाइड कर सकता है। आपको बता देता हूँ क्या है टेबल, कि जितने भी लेंस के बारे में मैं बात करता हूँ, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आप बात करते हो तो कॉन्वेक्स के लिए देख लो भाई कि u क्या होने वाला है, v क्या होने वाला है। टेबल आपको मैंने पिछले जब रिफ्लेक्शन वाला जो हमने चैप्टर पढ़ाया है रिफ्लेक्शन वाला, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया, टेबल वहाँ पे अवेलेबल होगी, आपको उस वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो u, v और f की वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है, इस साइन के को कंटेन करेगी। तो रियल इमेजेस के लिए देखिए, फॉर रियल इमेज u ऑलवेज नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक। तो क्लियर इतना ये बात, तो भाई कौन कौन पॉजिटिव है। और वर्चुअल के लिए, तो वर्चुअल के लिए कैसे होगा, तो u तो ऑलवेज नेगेटिव बेटा, u हमेशा नेगेटिव होने वाला है, u को कोई पॉजिटिव नहीं करेगा। कोई सा भी लेंस या कोई सा मिरर यूज करो, u पॉजिटिव नहीं होगा। स्पेशल केस में जब वर्चुअल इमेज को आप एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हो तब की बात है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो वर्चुअल इमेज जब बन रही हो तब u नेगेटिव ही रहेगा, v भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अभी आपने देखा होगा किधर आ गई थी इमेज, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, एंड f पॉजिटिव रहने वाला है इसमें। तो क्लियर है बेटा क्या साइन कन्वेंशन। और कॉनकेव का मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कॉनकेव में ऑलवेज सारी चीजें कैसी होने वाली, कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक। ऑल डिस्टेंस आर नेगेटिव। और जब इस फॉर्मूले का हम यूज करें तो ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू कभी पुट नहीं करना है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है। उस चाहे वो f हो, v हो या u, अगर आपको बोला है u फाइंड करना है तो u का आपको साइन नहीं रखना है, u का साइन नहीं रखना है। इन चीजों को आप ध्यान रखें। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं वो एक अलग से लेक्चर जो हम बनाएंगे उसमें बहुत अच्छे से लास्ट ईयर्स में जितने भी रिसेंट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको बहुत अच्छे से हम साथ में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो लेंस का टॉपिक क्लियर, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें।